This paper is of May-June 2021. Paper 1, variant 1-3. Let's see the first question of this paper. A curve with the equation y is equal to fx is such that f dash x is equal to 6x square minus 8 over x square. It is given that the curve passes through the point 27. Find fx. तो ये देखिए कर्व एफ एक्स जो होता है वो आपका फंक्शन होता है। एफ डैश एक्स का मतलब है ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन या ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। ये ग्रेडियंट ऑफ द कर्व डी वाई और डी एक्स लिख लें या एफ डैश एक्स लिख लें, एक ही बात है। जिस फॉर्म में दिया हो, अगर एफ एक्स दिया हो तो उसका ग्रेडियंट एफ डैश एक्स लिखेंगे। अगर वाई इज इक्वल टू 6x² माइनस 8 ओवर एक्स स्क्र लिखा होता तो फिर डी वाई ओवर डी एक्स लिखते, तो एक ही बात है। अब आपके क्वेश्चन में उसने एफ डैश एक्स को ग्रेडियंट के तौर पे यूज किया है, तो अब आप इसको एक कह सकते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज गिवन and the point through which the curve passes is also given. You have to find the equation of the curve. Y is equal to होता है y is equal to that. अब y is equal to that नहीं फाइंड करेंगे, आप fx is equal to that करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए वी हैव टू फाइंड fx, तो इसको करना कैसे है, आपने ग्रेडियंट एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है कर्व का उसको लिखें 6x² माइनस इसको लिख लें 8x पावर -2। ये ऊपर पावर चली जाएगी तो साइन इसका नेगेटिव हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस फंक्शन को एफ ग्रेडियंट फंक्शन को बोथ साइड्स पे इंटीग्रेट कर देना है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड जो है इंटीग्रेट, लेफ्ट साइड पे एफ डैश एक्स जो है वो सिर्फ एफ एक्स रह जाएगा, एफ डैश एक्स, क्योंकि वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एफ डैश एक्स को लिखेंगे सिर्फ एफ एक्स। तो राइट साइड की आपने इंटीग्रेशन कर देनी है 6x² माइनस 8x पावर -2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे हम 6x² को, तो वो 6x³ ओवर 3 आ जाएगा, माइनस 8x की पावर में 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे प्लस सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, एफ एक्स आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर 2x³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 ओवर एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो अब हमारे पास पॉइंट गिवन है ऊपर 27, और 27 पॉइंट पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें ये 2 जो है ये एक्स की वैल्यू है, और जो एक्स 7 है ये एफ एक्स की वैल्यू है। वाई कह लें, ये एफ एक्स कह लें, यहाँ हमारे क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हो तो सो एफ एक्स की वैल्यू 7 है। तो 7 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 ओवर 2 प्लस सी। तो यहाँ से ये बन जाएगा 7 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 प्लस सी। तो सी की वैल्यू यहाँ से -13 आएगी। अब हम इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट कर देंगे, यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास 2x³ प्लस 8 ओवर एक्स माइनस 13। तो ये क्वेश्चन हो गया। दिस इज इसको इक्वेशन ऑफ कर्व भी कह सकते हैं, बट एफ एक्स उसने पूछा था, हमने फाइंड कर दिया है एफ एक्स। नाउ क्वेश्चन second of this paper is the function f is defined by fx is equal to 1 over 3 into 2x minus 1 power 3 over 2 minus 2x, और इंटरवल दिया हुआ है for x lies between 1 over 2 and a, x lies between 1 over 2 and a. It is given that f is decreasing function, f is decreasing function
आपको पता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्रेडियंट की वैल्यू होती है लेस देन जीरो या नेगेटिव। ग्रेडियंट नेगेटिव होता है फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन हमें गिवन है और इंटरवल भी दिया हुआ है, बट वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट ए। सबसे पहले डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्रेडियंट फाइंड करते हैं। ग्रेडियंट फाइंड करके उसको लेस देन जीरो पुट करेंगे, वहां से एक्स फाइंड होगा। वही वो एक्स की वैल्यू फिर हम जस्टिफाई करेंगे कि फिर कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ए। तो फर्स्ट इसको एफ एक्स है, एफ एक्स जो है वो है 1/3 2x माइनस 1 पावर 3/2 माइनस 2x। ग्रेडियंट डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स, एफ डैश एक्स मीन ग्रेडियंट। ये आ जाएगा 1/3 रिमेन्स एज सच, वो 3/2 डाउन आ जाएगा, 2x माइनस 1 3/2 माइनस 1। अब इन साइड द ब्रैकेट हमने सिर्फ 2x माइनस 1 की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, होगी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो आगे है -2x, उसकी आ जाएगी 2। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई करना है तो ये बन जाएगा एफ डैश एक्स हमारे पास आ जाएगा। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाता है, और ये करके सारा सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 पावर 1/2 माइनस 2। तो डिक्रीजिंग फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन ग्रेडियंट जो होता है dy/dx या एफ डैश एक्स, ये ग्रेडियंट का वो होता है नेगेटिव। लेस देन जीरो मीन लेस देन जीरो मीन नेगेटिव। अब हम इसको लेस देन लेस देन जीरो पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 पावर 1/2 माइनस 2 इज लेस देन जीरो। तो 2x माइनस 1 पावर 1/2 इज लेस देन 2। तो टेकिंग स्केयर ईच साइड, 2x माइनस 1 is less than 4, 2x is less than 5, x is less than 5/2। अब ये देखें x, ये यही मैक्सिमम वैल्यू है। अब ऊपर देखें हमें इंटरवल दिया हुआ है 1/2 से a, तो यहाँ 1/2 स्मॉलर वैल्यू है और a की जो वैल्यू है 1/2 से लार्जर होनी चाहिए। तो आपके पास ये जो वैल्यू आई है, यही वैल्यू जो होगी ए की होगी, क्योंकि ये उस इंटरवल में यही वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी 1/2 से 5/2। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 5/2। तो अब हम लिखेंगे यहाँ कि मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इज 5/2। वो बिकॉज इंटरवल इज गिवन, वो इंटरवल हमें ये दिया हुआ है उसमें कि एक्स लाइज बिटवीन 1/2 टू ए, तो ए ये 5/2 है, इसलिए ये मैक्सिमम वैल्यू जो है ये आ जाएगी। नो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। लाइन y is equal to mx minus 6 is a tangent to the curve। कर्व की इक्वेशन गिवन है y is equal to x square minus 4x plus 3। फाइंड द possible values of the constant k and the corresponding coordinate of the points at which the line touches the curve। अब लाइन और कर्व, यहाँ पे ये क्वेश्चन वो डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्वाड्रेटिक में से है ये। तो when the line and the curve, when the line is tangent to the curve like this, लाइन जब कर्व के ऊपर टेंजेंट होता है, ये suppose this is the equation, this is a curve or this is a line, clearly the line is a tangent to the curve। तो यहाँ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं, इसको बोलेंगे वेयर द लाइन टचेस द कर्व। तो ये हमारे पास एक ही पॉइंट होगा, ये इसको ही रिपीटेड रूट कहते हैं ये। तो सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो ये ये कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला में अंडर द स्क्वायर रूट जो टर्म्स होती हैं वो बी स्क्वायर माइनस 4 होती है, रूट इस पे डिपेंड करता है, रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस पे डिपेंड करते हैं। तो नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए ये हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 होगा बिकॉज लाइन इज ए टेंजेंट टू द कर्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करने के लिए लाइन और कर्व को मर्ज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखें हम कर्व का ये y, उधर भी ये y है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं दोनों को इक्वेट करके। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 6। इसको रीअरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस एम एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाली टर्म फिर कांस्टेंट। तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाली दो टर्म्स हैं हमारे पास, ये और ये, इनमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में रह जाएगा 4 प्लस एम एक्स, तो 6 प्लस 3 9। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर ए बी सी क्या है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी और कांस्टेंट इज सी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी इज, माइनस का साइन भी हमने साथ लेना है क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट माइनस में है, माइनस 4 प्लस एम, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4a इज 1 c इज 9 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखें हम, हमारे पास इस नेगेटिव का साइन है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सो इसको हम यूं लिख लेंगे 4 प्लस एम का स्क्वायर सिंपली माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको एक्सपेंड करने की, 4 प्लस एम को एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक और टर्म भी जो राइट साइड पे चली जाएगी और ये दोनों बहुत सारे परफेक्ट स्क्वायर। तो सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए, अगर इसको एक्सपेंड कर देंगे तब भी आंसर वही आएगा। 4 प्लस एम स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू 36, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ईच साइड, तो 4 प्लस एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 36, जो स्टूडेंट नॉर्मली मिस्टेक कर जाते हैं। When you will take square root each side, you will get two values on the right side, प्लस माइनस। ये प्लस माइनस नहीं लिखोगे क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी। तो प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस ये आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा प्लस माइनस 6। तो यहाँ से m की दो वैल्यूज आएंगी, 4 प्लस एम इज इक्वल टू 6 और 4 प्लस एम इज इक्वल टू नेगेटिव 6। यहाँ से m आ गया हमारे पास 2 और यहाँ से m आ गया हमारे पास नेगेटिव 10। तो दीज आर टू वैल्यूज ऑफ m। अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट m, वो तो हो गई है, एंड द करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स एट विच द लाइन टचेस द कर्व। अब हमने दोनों जो m की वैल्यूज हैं उन दोनों के लिए वो पॉइंट ऑफ जो होगा यहाँ पे कर्व को लाइन टच कर रही है, इन दोनों वैल्यूज के लिए दो सिचुएशंस होंगी, तो वो दो पॉइंट आपके पास आएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली इक्वेशन जो है हमने इक्वेट किया था, m की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, दोनों सेपरेटली पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, इस इक्वेशन में लाइन और कर्व को जब हमने मर्ज करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी तो वो ये थी। इस इक्वेशन में m की दोनों सेपरेटली वैल्यूज पुट करेंगे तो दो हमारे पास इक्वेशंस आएंगी। पहले हम 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर
ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या किया, ये एक्स की वैल्यू, एम की वैल्यू जो 2 है यहाँ पे आपको नजर आ रही है, एम की वैल्यू ये 2 है, ये हमने इस इक्वेशन में पुट की है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो यहाँ से हम एक्स फाइंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस थ्री स्केयर 0। एक्स माइनस थ्री 0। एक्स इज इक्वल टू 3। ये वो पॉइंट है वेयर द लाइन टचेस द कर्व। और वहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी, हम ऊपर y की वैल्यू जो होगी वो हम ऊपर कर्व की इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। इस इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा y हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 है। तो जब 3 पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 12 प्लस 3, ये y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो सो दिस पॉइंट इज 3 0। एक हमारा ये आंसर है। दूसरा, अब हम m की ये वैल्यू -10 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, जो ऊपर इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, इसी इक्वेशन में द सेम वे हम m की वैल्यू -10 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस थ्री ये स्केयर हो जाएगा। तो सो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू -3। तो ये एक हमारे पास, पहले हमारे पास +3 है, अब -3 है। अब इसको भी y, यहाँ से भी y की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसी कर्व की इक्वेशन में पुट करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स के माइनस 4x प्लस 3, y की वैल्यू -3 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 9 प्लस 12 प्लस 3, ये आ जाएगा 24। y इज इक्वल टू 24। तो सो अब हमारे पास ये पॉइंट आएगा, ये देखें x जो है ये आ गया और y ये आ गया, तो पॉइंट की फॉर्म में लिख लेंगे, पॉइंट इज -3 24। नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 of this paper is of trigonometry. Show that this show that the equation tan x plus sin x over tan x minus sin x is equal to k, where k is a constant, may be expressed as 1 plus cos 1 minus cos is equal to k। अब ऊपर वाली इक्वेशन को हमने करना है और वो नीचे वाली जो इक्वेशन है वो बनानी है। इस इक्वेशन को हम कुछ करेंगे, ऑपरेट करेंगे इस पे, और ये हमने बनाना है। अब ऊपर वाली इक्वेशन को लेना है, ऊपर वाली जो इक्वेशन tan में है उसको हम क्या कर सकते हैं कि जब नीचे वाली इक्वेशन बन जाए, देखते हैं, tan x प्लस साइन एक्स ओवर tan x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, अच्छा इसको इज इक्वल टू के है, तो हमने नीचे वाली इक्वेशन में भी के है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड से ऊपर वाली इक्वेशन को, इसी को हमने देखना है कि कुछ करते हैं इसको कि वो नीचे वाली इक्वेशन आ जाए। तो देखिए ये जो नीचे इक्वेशन है उसमें सिर्फ कॉज है, tan नहीं है, तो tan को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन ओवर कॉज में। तो साइन ओवर कॉज लिख सकते हैं, tan को साइन एक्स ओवर कॉज एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय
अब नीचे डिनोमिनेटर में tan को साइन ओवर कॉज लिखते हैं, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेटल करते हैं, ये ऊपर आ जाएगा एलसीएम से आ जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉज एक्स। देखें ऊपर एलसीएम प्रोसेस से मैंने की है, साइन एक्स कॉज एक्स, और ये अभी न्यूमिनेटर में आया है ओवर कॉज एक्स, और डिनोमिनेटर में भी उसको भी एलसीएम से करेंगे। ये देखें एलसीएम इसका लेके, तो डिनोमिनेटर में जो है वो भी आएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉज एक्स ओवर कॉज एक्स। ये कॉस जो है वो कॉस से कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि डिवीजन में रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कॉस ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स ओवर साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से साइन एक्स कॉमन लेके काट दें, वन प्लस कॉस एक्स साइन एक्स वन माइनस कॉस एक्स। तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स ओवर वन माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू के। इज इक्वल टू के क्यों लगाया, क्योंकि हम देखें ऊपर टेन एक्स प्लस साइन एक्स ओवर टेन एक्स माइनस साइन एक्स को ही लेके आ रहे थे, तो राइट साइड पे के नहीं लिखा था। जो हमने फॉर्म बनानी है उसमें भी राइट में के है, तो फिर अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड शो करना है, तो इज इक्वल टू के फिर आपने ऐसा लिखना है। हेंस एक्सप्रेस कॉज एक्स इन टर्म्स ऑफ के। अब वो कहता है कि हमने सेकंड पार्ट है, हेंस एक्सप्रेस कॉज एक्स इन टर्म्स ऑफ के। कॉज एक्स को सब्जेक्ट बनाना है हमने, ऊपर वाली इक्वेशन जो भी हमने फाइंड की है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉज एक्स सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा वन प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू के से मल्टीप्लाई करेंगे के माइनस के कॉज एक्स। कॉज एक्स वाली टर्म्स को कलेक्ट करें, ये कॉज एक्स प्लस के कॉज एक्स इज इक्वल टू के माइनस वन, के माइनस वन। तो यहाँ से कॉज एक्स कॉमन ले लें, वन प्लस के इज इक्वल टू के माइनस वन। कॉज एक्स को सब्जेक्ट बना लेंगे, ये आ जाएगा के माइनस वन ओवर वन प्लस के। तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। हेंस एक और पार्ट है, हेंस पार्ट सी, हेंस सॉल्व द इक्वेशन। अब हमें ये देखें, हेंस मीन के अबव रिलेशन विल बी यूज वी विल यूज द अबव रिलेशन कोस। इसको हमने टेन एक्स प्लस साइन एक्स ओवर टेन एक्स माइनस कोस एक्स को हमने लिख लिया है इस फॉर्म में, ये देखें वन इस फॉर्म में ये। तो सो इस इन प्लेस ऑफ दिस वी विल पुट वन प्लस कोस एक्स ओवर वन माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू फोर। इसको लिखेंगे वन प्लस कॉज एक्स, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में ये शो हो गया है, अगर वन माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू फोर। तो वी हैव टू हेंस सॉल्व मीन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल हमने फाइंड करने हैं, और इंटरवल इज गिवन, इंटरवल इज माइनस पाई टू पाई इन रेडियन, पाई मीन इंटरवल इज गिवन इन द रेडियन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड कॉज एक्स। कॉज एक्स हम फाइंड कर लेंगे, ये हमें के की वैल्यू दी हुई है कॉज एक्स, जी ये हमें ये करना ही नहीं पड़ेगा, हमें ये ऊपर रिलेशन दिया हुआ है
हमें अब देख रहे हैं cos x इक्वल के -1। देखें उसी रिलेशन को हमने ये बनाया है, इस रिलेशन को हमने ये बनाया है। दिस मीन्स दैट वी विल यूज दिस रिलेशन इन दिस पार्ट सी। तो सिर्फ k की वैल्यू जो है, ऊपर देख रहे हैं आप, tan x प्लस साइन एक्स ओवर tan x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 4 है, बट 4 कहाँ पे, किसकी जगह पे आया है, वो k की जगह पे आया है। तो सो हमने यहाँ पे इस जो फाइनली हमने ये तीनों पार्ट इंटर रिलेटेड हैं, जो यहाँ पे फाइनली हमने पार्ट बी में cos x इज इक्वल टू k -1 ओवर k प्लस 1 लिखा है। यहाँ पे आपने सिर्फ ये 4 पुट कर देना है, क्योंकि k इन प्लेस ऑफ k देयर इज 4। तो सो यहाँ पे से cos x आ जाएगा 4 - 1 4 प्लस 1, तो दैट इज 3/5। यहाँ से बेसिक एंगल पहले फाइंड कर लेते हैं। तो x आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स 3/5। कैलकुलेटर मोड को रेडियन में रखना है, क्योंकि आपका इंटरवल जो है वो पाई में दिया हुआ है, दिस मीन्स द इंटरवल इज गिवन इन रेडियन। तो यहाँ से x आ जाएगा 0.9273 रेडियन। अब दिस इज अंडरस्टूड, रेडियन RED लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड है। तो 0.9273। अब हमने देखना है कि हमारा कॉस जो है, ये क्लियरली कॉस की वैल्यू जो है हमारे पास ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है एंगल, तो इसको हम इस स्केच की हेल्प से देखेंगे। ये देखें, ASTC बनाएं, ASTC। कॉस इज पॉजिटिव, देखें 3 और 4 पॉजिटिव है। कॉस पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, वो कॉस पॉजिटिव यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। अब एक एंगल हमारा ये बनेगा और दूसरा हमारा एंगल ये भी बनेगा। ये क्यों बनेगा, क्योंकि इंटरवल इज गिवन इन, ये देखें इंटरवल इज गिवन इन -π to π। तो सो एंगल जो पाई होता है, पॉजिटिव एंगल होता है, वो हमारा होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये भी एंगल हो सकता है और ये भी एंगल हो सकता है। सो जो क्लॉकवाइज है, ये जो क्लॉकवाइज है नीचे एंगल है, ये नेगेटिव होगा, ऊपर वाला एंगल पॉजिटिव होगा। वो दोनों एंगल जो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो बेसिक एंगल ही होगा। सो हमने क्या करना है, हमने इसी के साथ x इज इक्वल टू 0.9273, ये प्लस भी हो सकता है, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज है, और नेगेटिव भी, क्योंकि इंटरवल इज गिवन -π to π। सो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि प्लस वाला भी है और माइनस वाला भी है वही एंगल, क्योंकि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, एक फोर्थ में बनता है। फोर्थ में वो इंटरवल हमें गिवन है, बट एंगल की सेंस ऑफ मेजरिंग इज क्लॉकवाइज, सो वो विल टेक इट नेगेटिव। ऊपर वाला एंगल पॉजिटिव, नीचे वाला एंगल जो क्लॉकवाइज है वो नेगेटिव होगा। तो सो हम कंबाइंड तौर पे आंसर लिख सकते हैं कि 0.927 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जब एंगल आपने रेडियन में देना है तो उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही देना है, अनलेस और अदरवाइज इट इज आस्क्ड इन द